15 दिन हो गए। क्या 10 से 15 दिन हो गए हैं? तो क्या बलगम वगैरह भी आता है क्या इसमें? हाँ। है? हाँ। तो खून वून भी आया है क्या कभी बलगम वगैरह में? तो आपको पता है टीबी के लक्षण हो सकते हैं आपको ये? टीबी के लक्षण हो सकते हैं आपको ये? डॉक्टर को दिखाया है कभी आपने? नहीं। तो अभी चलना है क्या आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए? चलोगे मेरे साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए? ठीक है, चलिए डॉक्टर को दिखा के आते हैं। अंदर आ जाए। हाँ। डॉक्टर साहब खांसी हो रही है? अच्छा, कब से हो रही है आपको? तो पहले आप मास्क पहनिए। कब से हो रही है खांसी? डॉक्टर साहब 10 से 15 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो इसके साथ आपको बलगम भी आता है? हाँ, आता है। अच्छा, और आपके आसपास किसी को ये सेम समस्या हुई हो? हाँ, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ एक दीदी को है। ओके, और आपको शाम को बुखार वगैरह आता है क्या? जी डॉक्टर साहब। और आपका ऐसे पिछले 15-20 दिनों में थोड़ा वजन कम हुआ हो ऐसा आपने देखा? देखा तो नहीं है डॉक्टर साहब। जो आप पहले कपड़े पहना करते थे वो यदि ढीले वगैरह होने लगे हों, ऐसा कुछ हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, ऐसा हो तो रहा है। अच्छा, ये सब मुझे टीबी के सिम्टम्स लग रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपन सबसे पहले 2 जांच करवा के देखेंगे। एक सैंपल आप अभी दे दीजिएगा और एक सैंपल कल सुबह दीजिएगा। इसमें हम 2 जांचें करवाएंगे, एक सीटी नॉट और एक चेस्ट एक्सरे। ये दोनों जांचें निःशुल्क होती हैं, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और ये निःशुल्क होगी। जी डॉक्टर साहब। ये आप जाके जांच करवाइए और फिर मुझे बताइए। जी डॉक्टर साहब। हाँ, आ जाइए। डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट आपने भेजी थी। अच्छा, आपको टीबी तो खैर पॉजिटिव आया है। क्या डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हम दवाइयाँ देंगे उसको बस ध्यानपूर्वक आपको लेना है। तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, तो वो आपको लेनी है। और ये दवाइयाँ भी आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी, हमारे टॉप सेंटर से आप वहाँ से ले सकती हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये आपको लेनी है, ये हमारे टॉप सेंटर से आपको मिल जाएंगी। और ये शुरू के 2 महीने में 4 दवाइयाँ लेनी है, फिर उसके अगले 2 महीने में 3 दवाइयाँ लेनी है, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे जब आप वापस आएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना था। पूछिए। ये जो टीबी है ये क्या है और कैसे होना फैलता है? जो टीबी है वो एक जीवाणु की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये फैलता जो हम जब छींकते हैं या खांसते हैं तो जो छींटे निकलते हैं उनकी वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि मास्क का उपयोग करें और जब मौका मिले तो हम सैनिटाइज करें अपने हाथों को और हाथों को अच्छे से वॉश करें। और जो आपके परिवार वाले हैं उनको भी इसकी जानकारी आप दीजिएगा। और कुछ ऐसे सरकारी कुछ योजनाएं वगैरह है क्या इसकी? जी बिल्कुल, भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। इसके तहत जांच मुफ्त होती है, इलाज भी मुफ्त होता है और पोषण के लिए पहले 500 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब नए गाइडलाइन जो 2025 में आई है उसके तहत 1000 पर मंथ पोषण के लिए आपको दिया जाएगा। और जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा डॉट्स भी है, जिसका नाम मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका मतलब है कि आपको डॉट सेंटर होगा सरकारी अस्पताल CHC वगैरह में, वहाँ से आपको दवाइयाँ मिलेगी और वो दवाइयाँ अंडर ऑब्जर्वेशन मिलेगी, आपको बताया जाएगा और उनको भी आपको बताना है कि हम समय से दवाइयाँ दे रहे हैं। और घर में जो लोग हैं उनको बोल दीजिएगा कि कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस आपसे रखें जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, एटलीस्ट तब तक। ठीक है धन्यवाद डॉक्टर साहब। यस प्लीज। सर, जो अभी पेशेंट गया था उनका मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था, उसमें आपने रिफा
रिफापेंसिन और एथेनब्यूटोल की जगह रिफापेंटिन और मॉक्सिफ्लॉक्सासिन कर देती थी, ऐसा नहीं? वो इसलिए कि 2025 में नई गाइडलाइंस आई हैं जिसके हिसाब से जो 2 ड्रग हैं वो चेंज किए गए हैं। रिफेम्पिसिन की जगह रिफापेंटिन किया गया है और इथेनब्यूटोल की जगह मॉक्सिफ्लॉक्सासिन किया गया है, और जो पहले 6 महीने का रेजिमेंट था अब उसको 2 महीने का कर दिया गया है। इसलिए नए गाइडलाइंस के अंतर्गत मैंने ये ड्रग्स से लिखे। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ सर जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसमें हम बीपार रीजन देते थे, तो क्या अभी भी वही देते हैं या उसमें भी कोई चेंजेस है? नहीं, उसमें एक चेंज आया है, अब वो बीपार से बीपाम रेजिमेंट हो गया है जो कि 2024 के अगस्त महीने में लाया गया है। इसमें बाकी ड्रग बेटाक्विलिन, ब्यूटामाइन, लिनोजोलाइड सेम है और एक और ऐड किया गया है जो कि है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए 6 महीने का नया रेजिमेंट है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, जैसे कि हम सब ने देखा कि टीबी का इलाज पूर्णतः संभव है और हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे आसपास किसी को टीबी के लक्षण जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आना, रात के समय बुखार आना, वजन कम होना इत्यादि हैं तो उसे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। थैंक यू। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।